Good morning, dear students. Welcome to Sanskrit class. In this class, we learn today chapter 9 Chaksusman Andha Eva. Surely blind, the possessed of eyesight. This lesson has been taken from Harshcharitam and his author Banbhatta. In Sanskrit literature, world Banbhatta is well reputed a best prose writer. Mahakavi Ban is considered to be one of the greatest among the writers of classical Sanskrit prose. His two prose works, Kadambari and Harshcharitam, are well known. As a literary work, Kadambari excels Harshcharitam, which is of prime importance to the historian of ancient India. In the present extract, which is taken from the first Uchvas, means chapter of Harshcharitam, Lord Brahma is reprimanding the sage Durvasam for having cursed Saraswati. The sage had made a mistake by striking a discordant note while singing the hymns of Samveda, which made Saraswati laugh. But greater mistake was given into anger and being unable to restrain it. Lord Brahma describes the bad effects of losing one's temper, which is relevant not only for ascetic but also for us. In this lesson, who is Durvasa and who is Brahma is we are known that the sage Durvasa is described as a short-tempered. Many persons had suffered his bad temper. He made a mistake in singing the Sam mantras in the assembly of Lord Brahma, which made Goddess Saraswati laugh at him. This in turn enraged the sage who cursed Saraswati to be born on the earth as a mortal. The other sage remained silent, but Lord Brahma rebuked him in a severe manner. बहुत ही उनको अच्छी तरह से ब्रह्मा समझाते हैं, उनको कहते हैं कि यह तुम्हारी गलती है, आप इस छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते. और एंग्री पर्सन हैं जो हमारे, उसकी एंगर मेक्स अ मैन अनेबल अ डिस्क्रिमिनेट गुड एंड बैड. जो एंगर पर्सन है उसको क्या इफेक्ट होती है वो समझाते हैं. तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे पितामह ब्रह्मा किसे कहते हैं, कौन है. लॉर्ड ब्रह्मा इज सेड टू बी द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. जिसने इस सृष्टि का सर्जन किया है वो ब्रह्मा है. सो ही इज कॉल्ड पितामह. अकॉर्डिंगली टू हिंदू माइथोलॉजी, द क्रिएटिव एस्पेक्ट और रोल ऑफ द सुप्रीम reality is Lord Brahma, who appeared from the lotus that came up from the heaven of Lord Vishnu. He created the sage Marichi, Atri, Angiras, Kashyap, etc. Goddess Saraswati is his daughter. तो यहाँ पे सरस्वती को श्राप देने पर जो ब्रह्मा है और आदि जो असेंबली में ऋषि मुनि थे वह तो एकदम साइलेंट हो जाते हैं डर के मारे, पर ब्रह्मा उनको समझाते हैं कि फिज़िकल अगर आप बहुत ही एंगर रहते हो तो आपको क्या इफ़ेक्ट होगी. डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है बहुत ही मोस्ट IMP है, बिकॉज इसमें ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश क्वेश्चन और संस्कृत क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट और ग्रामर पॉइंट सभी का महत्व है. ये सभी कुछ पूछा जाएगा बोर्ड क्वेश्चन में, बोर्ड के पेपर स्टाइल में. बहुत ही इम्पोर्टेंस यह लेसन है, तो हमें अच्छी तरह से पढ़ना है. और इसमें जो यह लेसन है उसमें संधि युक्त शब्द भी ज़्यादा है, तो उसका मीनिंग भी हमें अच्छी तरह से समझना है. तो लेट वी स्टार्ट द ट्रांसलेशन. फर्स्ट लाइन इज अथ ताम तथा शप्ताम सरस्वतीं दृष्ट्वा पितामहो मंगलपटः न एव स्वरेण आसाहा पूरयन सुधीरम दुर्वासमम उवाच. लंबी लाइन है, उसको पहले वर्ड मीनिंग समझेंगे. अथ, नाउ, तथा, इन दैट मैनर, शप्ताम, हु वॉज कर्ड्स, सरस्वती, किसने
साप लिया था उसने? सरस्वती। दृष्टवा हैविंग सीन संबंधक बुद्धन है। पितामह ब्रह्मा का नाम है, लॉर्ड ब्रह्मा। मंगल पटह एव, मोस्ट टाइम भी वर्ड है मंगल पटह। पटह का मतलब होता है ड्रम, और ऑस्पिशियस ड्रम, तो कर्मधारय समास यहाँ पे होगा, तो उसको ध्यान रखना है, लाइक द ऑस्पिशियस ड्रम। स्वरेण थर्ड विभक्ति है, वॉइस, विथ द वॉइस। आसाहा, आसाहा का बहुवचन रूप यहाँ पे है डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस। सुधीरम पुरयम, सुधीरम सोलेमणि। दुर्वाशमम उवाच, टू सेज दुर्वासा, उवाच सेड। तो इस तरह से उसका ट्रांसलेशन होगा पूरी लाइन का, कि जब सरस्वती ने शाप, दुर्वासा ने दे दिया सरस्वती को शाप, तो पूरी असेंबली में साइलेंट हो गया। तब ऐसे सरस्वती को देख के जब दुर्वासा बोलते हैं तो बोलने का जो वॉइस था उनका किस तरह से, तो विशेषता दिखाई गई है कि ये कोई सामान्य पर्सन, एक जनरल पर्सन नहीं बोल रहा है, ब्रह्मा बोल रहे हैं, तो उनका वॉइस कैसा है, ऑस्पिशियस ड्रम। और कहीं पे भी ड्रम बजता हो तो उसका वॉइस ऑल डायरेक्शन, सभी जगह फैल जाता है, तो उनका वॉइस जो है पितामह ब्रह्मा का सभी जगह फैल गया है और वो अच्छे के लिए है। नाउ हैविंग सीन सरस्वती कर्ड्स लाइक दैट लॉर्ड ब्रह्मा said to Durvasa solemnly, filling all the directions with his voice resembling the auspicious drum। अब यहाँ से हमें ट्रांसलेशन के लिए लेशन करना है। ब्रह्मन, यह शब्द ब्रह्मन शब्द जो है वह दुर्वासा के लिए कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा, पूरा लेशन कौन बोल रहा है, किसका डायलॉग है, ब्रह्मा का। किसको कहते हैं, दुर्वासा को। तो ब्रह्मन शब्द यहाँ किसके लिए बोला गया है, दुर्वासा के लिए। न खलु, नॉट इंडीड। साधु सेवितो अयम संधि है यहाँ पे, अवग्रह आया तो अवग्रह की जगह हमें क्या लेना है, अ लेना है, अयम। तो साधु सेवितः, साधु सेवितः प्लस अयम। पंथाः, वे। येन अशी प्रवृत्तः, येन असी बाय विच यू आर प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे ब्रह्मा कहते हैं, ओ ब्राह्मीण, इंडीड दिस इज नॉट द वे ट्रोडन बाय गुड पीपल ऑन विच यू आर प्रोसीडिंग। जिस पे तुम चल रहे हो वो गुड पीपल के लिए अच्छा रास्ता नहीं है। निहत्य एष परस्ता। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे संधि मुक्त ही पठन कर रही हूँ, तो आपको यह समझना है। निहत्य एषः परस्तात, आफ्टर वर्ड, पीछे से, दिस डिस्ट्रॉयड, आपको पीछे से वो डिस्ट्रॉय आपका हो जाएगा। तो उस मार्ग पे चलना ही नहीं है जहाँ पे हमारा विनाश हो। दिस वे डिस्ट्रॉयड आफ्टर वर्ड्स, क्योंकि इंद्रिय अश्व समुत्थापित, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझना है। इंद्रिय अश्व, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स, अश्व मतलब हॉर्स। तो सिर्फ दो वर्ड हैं तो कर्मधारय है, पर इसके साथ है समुत्थापित अगर आ गया तो समास बनेगा तृतीय तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे दो समास अलग वर्ड करके देखेंगे तो आएगा, तो उसको ध्यान से देखना है। रेज रजह, रजह मतलब डस्ट। रेज हॉर्स इन द फॉर्म ऑफ सेंस ऑर्गन। रजह कलुषयति, स्पॉइल मतलब डर्टी, बिगाड़ देती है, डर्टी करती है। दृष्टिम आईसाइट। अनक्षजिताम, अनक्षजिताम मीन्स दोज हु हैव नॉट कंट्रोल्ड सेंस, जिसकी अच्छी दृष्टि है उसकी दृष्टि को भी जो डस्ट उड़ती है उसे बिगाड़ देती है। तो यह क्रोध रूपी डस्ट है जो तुम्हारे माइंड को बिगाड़ रही है। बिकॉज द डस्ट रेज बाय द हॉर्स इन द फॉर्म ऑफ सेंस ऑर्गन स्पॉइल द साइट ऑफ दोज who have not conquered their sense। आपको अच्छी तरह से नहीं देख पाएगी। कियत दूरम व चक्षुरिक्षते, बहुत मोस्ट टाइम भी संधि है। चक्षुहु प्लस इक्षते, मोस्ट टाइम भी संधि है, विसर्ग संधि है, ऋत्व संधि आ गई यहाँ पे। तो हमारे आँखों के अगर डस्ट उड़ती हो तो हमारा विजन क्लियर नहीं होता। तो ऐसी जो आई है, ऐसी जो हमारी आँखें हैं, कितनी दूर तक देख सकती है। हाउ फार इंडीड कैन फिजिकल आई सी। विशुद्धया ही दिया, दी मतलब इंटेलेक्ट, विशुद्धया थर्ड विभक्ति है, क्लियर इंटेलेक्ट, प्योर इंटेलेक्ट। पश्यंती मतलब सी, कृत बुद्धय बहुव्रीहि समास, जो शुद्ध बुद्धि से देखने वाला होता है वह। हुज माइंड्स आर
परफेक्ट, जो बहुव्रीहि समास है, मोस्ट टाइम भी है, अगेन एक बार कहती हूँ, कृत बुद्ध है, उसको याद रखना है। सर्वान अर्थान, सर्वान मतलब ऑल, असतः सतवा, बैड और गुड। सत कौन सा सच है और कौन असत है, उसका वो प्योर इंटेलेक्ट अगर जो होती है वही उसे पहचान पाती है। पर अगर कोई इंसान क्रोधी है, गुस्से में है, तो वह सच झूठ का डिसीजन नहीं ले पाता। तो यही ब्रह्मा समझाते हैं, दोज हु हैव परफेक्टेड देयर माइंड सी ऑल द रियल और फॉल्स थिंग्स विद देयर इंटेलेक्ट विच इज थर्ली प्योरीफाइड। अगर शुद्ध है, जैसे तालाब का कोई पानी है, तालाब में पानी अगर शुद्ध है तो गहराई तक हम उसे देख सकते हैं कि नीचे क्या है, मछली है या जो दर्भ है या कीचड़ है, क्या है। पर अगर पानी ऊपर से ही हमें मलिन हो, गंदा हो, कीचड़ वाला हो, तो नीचे का कुछ नहीं दिखाई देता। तो हमारा माइंड भी कुछ इस तरह से है, अगर क्रोध रूपी ऊपर गंदगी आ गई, मैल आ गया, तो हम अच्छी तरह से उसको नहीं देख पाते। अब ब्रह्मा उसको समझाते हैं दुर्वासा मुनि को, निसर्ग विरोधिनी, निसर्ग का मतलब होता है नेचर, विरोधिनी मतलब ऑपोजिट, जो कुदरत ने बनाई चीज़ है उसमें पयः पावक, फायर एंड वाटर, पय का मतलब वाटर होता है, फायर का मतलब आग होता है, इव संधि है पयः पावकोरिव, मतलब पयः पावको प्लस इव। धर्म क्रोधय द्वंद्व समास है, यहाँ पे दोनों वर्ड में पयः पावक धर्म क्रोधय द्वंद्व समास लेना है, एकत्र वृत्ति ही। तो यहाँ पे पयः पावक को हमने लिया फायर एंड वाटर, धर्म एंड क्रोध का हुआ रिलीजियस एंड एंगर, और निसर्ग विरोधी का हुआ ओपोज बाय नेचर। तो हम देखते हैं कि कहीं पे आग लग गई और पानी डाल दो तो वो आग बुझ जाती है, तो आग और पानी दोनों साथ में नहीं रहते, तो इसीलिए एंगर और रिलीजियस दोनों साथ में होते नहीं हैं। तुम धर्म करो तो क्रोध को त्याग दो, अगर क्रोध करना है तो धर्म को त्याग दो, दोनों साथ में रहेंगे नहीं। दिस कोएग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियसनेस एंड एंगर इज अपोज बाय नेचर लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड फायर। अब उसको बताते हैं, आलोकम अपहाय कथम तमसी निमज्जसी। आलोक का मतलब होता है लाइट, प्रकाश, अपहाय उसको छोड़ के, गिव अप उसको छोड़ के, तमसी डार्कनेस, निमज्जसी ये ड्राउन डूब जा रहे हो। कोई इंसान अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर जाना चाहता है। अगर हमारे घर में लाइट चली गई है तो हम प्रकाश करते हैं, क्यों, हमें अंधेरे में रहना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मा कि तुम्हारा जो व्यवहार है वो किस तरह का है कि तुम प्रकाश की ओर से अंधकार की ओर जा रहे हो, मतलब उद्वगति से अधोगति में हो रहे हो, मतलब ऊपर की तरह नहीं जा रहे हो, नीचे की तरह जा रहे हो। तो तुम्हें अच्छी तरह से उसको समझना है। कीपिंग असाइड लाइट, हाउ डू यू गेट ड्राउन्ड इन द डार्कनेस, क्यों ऐसा कर रहे हो। यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड है, आलोक और तमसी दोनों ऑपोजिट वर्ड है, लाइट एंड डार्कनेस। क्षमा ही मूलम सर्वतपसाम, बहुत अच्छी बात की है, संस्कृत में भी सूक्ति है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा ही मूलम सर्वतपसाम, फॉरगिवनेस इज इंडीड द रूट ऑफ ऑल काइंड ऑफ पेनांस। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। और फिर दूसरी बात भी बहुत अच्छी समझाई ब्रह्मा ने, पर दोष दर्शन दक्षा दृष्टि व कुपिता बुद्धि न ते आत्मदोषम पश्यति। पर दोष दर्शन मतलब एक्सपर्ट इन सीइंग द फॉल्ट ऑफ अदर्स। अगर दो इंसान झगड़ रहे हो तो दोनों खुद के फॉल्ट दिखाते हैं या दूसरों के फॉल्ट दिखाते हैं, एक दूसरे के फॉल्ट दिखाते हैं, खुद के नहीं दिखाते। तो यहाँ पे ब्रह्मा कहते हैं कि जब कोई एंगर होता है, कोई क्रोधित होता है, तो वह हमेशा दूसरों के फॉल्ट देखता है, खुद के फॉल्ट। आत्मदोषम न पश्यति, जो खुद के फॉल्ट है, डू नॉट सी योर ओन फॉल्ट, वह नहीं देख पाता है। योर इंटेलेक्ट ओवर पावर्ड बाई एंगर लाइक द इन्फ्लेम्ड आई क्लेवर इज डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन अदर डज नॉट ऑब्जर्व योर ओन फॉल्ट। खुद की गलती तुम नहीं देख रहे हो। क्व महातपोभार वेवधिकता क्व पुरोभागित्वम, अरे आप दुर्वासा मुनि हो, आपकी एबिलिटी क्या है, बहुत तप आप कर सकते हो, और इतनी सामान्य बाबत में, सामान्य विषय में आप इतने क्रोधित हो जाते हो, वह अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे महान तपोभार, द स्ट्रेंथ ऑफ कैरिंग द बर्डन ऑफ ग्रेट सीवियर पेनांस, मतलब तप को सहन कर सकते हो, पर अब कौन से काम में लग गए आप,
पुरोभागित्व। फाइंडिंग ओनली द फॉल्ट ऑफ अदर्स, ये सामान्य लोकल पीपल, जनरल पीपल का काम है, ऋषि मुनियों का काम नहीं है गलतियाँ ढूंढना। तो ये ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, यह सब समझाते हैं पितामह ब्रह्मा। वेयर द एबिलिटी टू बेयर द पावर ऑफ सर्व पिनांस एंड वेयर टेंडेंसी टू फाइंड फॉल्ट ऑफ अदर्स। अब यहाँ पे कहते हैं अतिरोषेण चक्षुष्मान अंध एव, वेरी एंग्री, बहुत गुस्से वाला जो व्यक्ति है, ओन विद द आइज, वह खुद की आँख होने पर भी वह ब्लाइंड, लाइक अंध, ब्लाइंड रहता है। द पर्सन हु इज़ वेरी एंग्री इज श्योरली ब्लाइंड दो पॉजेस ऑफ आईसाइट, खुद की आँख होने पर भी वह सच झूठ नहीं देख सकता। तो उन्होंने अब यह जो पैराग्राफ है हमारी शॉर्ट नोट में आएगा फिजिकल इफेक्ट, तो उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे जो होगा उसका हमें लिखना है फिजिकल इफेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब समझाते हैं आगे। न ही कोप कलुषिता विमृशति मति ही कर्तव्यम अकर्तव्यम वा, मतलब कोप कलुषिता, गुस्से से, पॉल्यूटेड बाय एंगर, गुस्से से मलिन हुई जो बुद्धि है, मति ही इंटेलेक्ट, जो बुद्धि है वह कर्तव्यम अकर्तव्यम द्वंद्व समास है। व्हाट इज राइट टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट राइट टू बी डन, तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है वह नहीं समझ पाता, तो कर्तव्य अकर्तव्यम द्वंद्व समास है। कोप कलुषिता तृतीय तत्पुरुष समास है। विमृशति वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पे कहते हैं Indeed, the intellect polluted by anger does not consider what is right to be done or what should not be done. कुपितस्य प्रथमम अंधकारी भवति विद्या, कुपितस्य 6 विभक्ति है, प्रथमम फर्स्ट, अंधकारी भवति विद्या बिकम्स ब्लाइंड, मतलब जो एंगर होता है उसकी जो विद्या है वो नाश हो जाती है। तो साइंस में भी कहा गया है कि रिसर्च हुआ है कि बहुत क्रोधी व्यक्ति, वो जिसको हर बार बहुत ही गुस्सा आता है, उसकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट को बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट द विजडम ऑफ द एंग्री पर्सन बिकम क्लाउडेड, और उसके बाद क्या होता है, ततो प्रकृति, देन द आईब्रो बिकम डार्क, गुस्से में हमारी जो आईब्रो है वह भी डार्क हो जाती है। उसके बाद फिजिकल इफेक्ट क्या होती है, आदो इंद्रियाणी रागह समाक्षंदति। तो यहाँ पे देखो रागह मतलब जो आसक्ति है वो इंद्रियाणी मतलब इंटेलेक्ट पर अटैक करती है। देन द एंगर अटैक द सेंस ऑर्गन फर्स्ट एंड फाइनली द चक्षु मतलब आइज, फिर आँखों पे अटैक करती है। आरंभे तपो गलती, फर्स्ट तपह मतलब पिनांस, फर्स्ट पिनांस डिसॉल्व्ड, गलती मतलब नाश हो जाता है। देन पश्चात, देन स्वेद सलिलम, सलिल मतलब वाटर, पर कैसा पानी है तो पर्सपिरेशन स्टार्ट्स, मतलब जब पसीना होता है उसे स्वेद सलिलम कहते हैं। देन द पर्सपिरेशन स्टार्ट, उसके बाद हमें पसीना होता है। पूर्वम अयसह स्फुरति, अगर हम हर बार क्रोध करते रहते हैं, जैसे कि दुर्वासा सभी जगह क्रोध करते रहते हैं, तो जब कहीं भी किसी किंग के पास राज दरबार में जाते हैं तो वह सब डर के मारे मतलब उनका स्वागत करते हैं कि कहीं उनको बुरा लग गया, कहीं शाप दे दिया, तो आपकी जो रेपुटेशन है वह खत्म हो जाती है। फर्स्ट द एविल रेपुटेशन एंड देन अनंतर अधरह एंड देन द लोअर लिप ट्रम्बल्स, मतलब जो आपका निचला होठ अधर है वह उसमें कंपन सा होता है। उसके बाद देखेंगे लास्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे समझाते हैं कथम लोक विनाशाय, यहाँ पे य प्रत्यय है विनाशाय, फोर्थ विभक्ति है विष पादप, यहाँ पे समास को समझेंगे विषस्य पादपः, जेर पॉइजन कात्री, तो षष्ठी विभक्ति भी आएगा, षष्ठी तत्पुरुष, और यह जो है नाउन है पादप ट्री, और विष पॉइजन, ट्री तो है पर कैसा है पॉइजन वाला, तो कर्मधारय पर भी आ सकता है। दोनों यहाँ पे समास है षष्ठी तत्पुरुष और कर्मधारय। तो यहाँ पे लोक विनाशाय मतलब लोकों के विनाश के लिए, फॉर किलिंग ऑफ पीपल, क्या हुआ, विष पादप, जटा वल्कलानी द्वंद्व समास, जटा और वल्कर, मेटेड हेयर एंड बार्क गारमेंट, जातानी बॉन मतलब तुम्हारी ये जो मेटेड हेयर है और जो गारमेंट है मतलब वो लोगों के विनाश के लिए हुए हैं, क्यों हुए, बिकम द कोज ऑफ, हाउ हैव योर मेटेड हेयर एंड बार्क गारमेंट बिकम द कोज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ पीपल लाइक द रूट्स
एंड बार्क ऑफ पॉइजनस ट्री। अनुचिता खलु अस्य मुनिवेशस्य हार अष्टि एवं वृत्त मुक्ता चित्तवृत्ति। इस शब्द को हम समझेंगे। चित्तवृत्ति मीन्स मन की वृत्ति, माइंड आपका स्टेबल नहीं है। अनुचिता इम्प्रॉपर। तो हार यष्टि इव लाइक अ नेकलेस, जिस तरह हम गले में माला पहनते हैं तो उसमें जो जेम्स डालते हैं एक के बाद एक, या फूलों की माला बनाते हैं तो एक के बाद एक सिंगल फूल की माला नहीं होती। तो इस तरह आपकी जो मन की वृत्ति है वह डिवॉइड ऑफ गुड कंडक्ट के बिना होती है। वृत्त मुक्ता गुड कंडक्ट वाली नहीं है। तो उनको समझाते हैं, दिस टेंडेंसी ऑफ योर माइंड डिवॉइड ऑफ गुड कंडक्ट इज एज इम्प्रॉपर फॉर हिज गर्ब ऑफ एन एस्थेटिक एज अ नेकलेस। शैलुष इव, शैलुष का मतलब होता है एक्टर। शैलुष इव वृथा वहसि कृत्रिमम आर्टिफिशियल। उपसमम सुनने न, उसका मतलब होता है विदाउट पीस ऑफ माइंड। चेतसा, चेतस का मतलब होता है माइंड। तापसा कल्पम, तपस्वी का वेश। कल्पम मतलब जो क्लोथ हम पहनते हैं वह। ड्रेस ऑफ एन एस्थेटिक, मतलब जो तपस्वी ऑरेंज कलर के जो वस्त्र पहनते हैं उसे कहते हैं तापसा कल्पम। षष्ठी तत्पुरुष समास। तो आपका जो यूनिफॉर्म है वो आपके बिहेवियर के अगेंस्ट हैं। मतलब कोई स्टूडेंट है और यूनिफॉर्म पहनता है तो उसको पता है कि मुझे स्कूल के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, तभी उसको वह यूनिफॉर्म पहनता है। अगर कोई पुलिस है तो पुलिस ने जो यूनिफॉर्म पहना है तो उसकी ड्यूटी उसे पता है कि मुझे ये पहन के कौन से ड्यूटी करनी है। तो जिस तरह के आप कपड़े पहनते हो उस तरह की आपकी ड्यूटी, आपका बिहेवियर और आपका वर्क होना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं विथ योर माइंड विदाउट पीस यू आर वेयरिंग द कॉन्ट्रीफेट कॉस्ट्यूम ऑफ एन एस्थेटिक लाइक द एक्टर। अल्पम अपि न ते पश्यामि कुशल जातम। जिस तरह के आपने कपड़े पहने हुए हैं उसमें स्लाइटेस्ट एनी काइंड में आप में कुशलता का एक अंश भी नहीं देखता। आई डू नॉट सी इवन स्लाइटेस्ट वर्च्यू इन यू। आप में कुछ भी उस तरह का है नहीं। तो इस पूरे लेसन में पितामह ब्रह्मा दुर्वासा को जो सुनाते हैं, सच्ची बात समझाते हैं, उसमें पूरा दिया गया है। और मोस्ट IMP है, अच्छी तरह से उसको 2 बार लर्न करें फिर लिख के तैयार करें। अस्तु।